सुप्रभात बच्चों। क्लास 7 के राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजनीतिक विज्ञान का पहला अध्याय लोकतंत्र पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त किया था और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न को भी हल किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर के दूसरे प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को पहले देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, लोकतंत्र की परिभाषा दें। इसका उत्तर है, लोकतंत्र सरकार की वह व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन स्वयं करती है, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में जनता को ही सर्वोच्च शक्ति माना जाता है, क्योंकि जनता जिसे अपना वोट देकर सरकार चुनती है, उसी के हाथ में शासन सत्ता होती है। अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, राजतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, राजतंत्र में राज परिवार का प्रमुख या राजा ही देश का प्रधान होता है। राजतंत्र में राजा का बड़ा बेटा या उसके परिवार के करीबी रिश्तेदार ही राजा का उत्तराधिकारी होते हैं। इसमें राजा अपने मंत्रियों के सहयोग से शासन चलाता है। राजा के शासन सत्ता पर प्रजा का कोई अधिकार नहीं होता है। अब तीसरा प्रश्न है, तानाशाही क्या है? उत्तर है, तानाशाही शासन व्यवस्था में तानाशाही शासक ही राज्य का प्रमुख होता है। उसी के हाथों में देश की सारी शक्तियां प्राप्त होती है। इसमें आम जनता के कोई अधिकार नहीं होते हैं। राजा अपनी इच्छा से राज्य का कामकाज चलाता है। इसे ही तानाशाही कहा जाता है। अब चौथा प्रश्न है, लोकतंत्र के किन्हीं दो तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो लोकतंत्र के दो तत्व इस प्रकार हैं। लोकतंत्र का पहला तत्व है समानता। समानता एवं न्याय लोकतंत्र के प्रमुख आधार हैं। लोकतंत्र में देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। साथ ही सभी नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकार भी दिए गए हैं, जिसके अनुसार देश के सभी नागरिक चाहे किसी जाति धर्म के हो, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर उनके साथ भेदभाव हुआ तो वे कानून का सहारा ले सकते हैं। अब लोकतंत्र का दूसरा तत्व है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। इसके तहत लोकतंत्र में देश के सभी नागरिकों को जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो, उन्हें मतदान देने का अधिकार दिया गया है। अब पांचवा प्रश्न है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है देश के ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो, उन्हें वोट देने का अधिकार हमारे देश के लोकतंत्र में दिया गया है। 18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक वयस्क कहे जाते हैं। इसलिए देश के सभी वयस्क नागरिक, चाहे वह किसी जाति धर्म संप्रदाय के हों, अमीर हो गरीब हो, स्त्री पुरुष, सभी को वोट डालकर अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। ये सभी भारतीय वयस्क नागरिक को ही मत देने का अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशी नागरिकों को ये अधिकार नहीं दिए जाते हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, लोकतंत्र आम जनता का शासन है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन स्वयं करती है। लोकतंत्र में जनता को अपनी सरकार चुनने के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक अपना वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधि सरकार के रूप में देश को चलाते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। सरकार जनता के समक्ष अपने द्वारा किए गए कामकाजों को सार्वजनिक करते हैं
और बताते हैं कि हमने जनता के लिए क्या क्या काम किए। यदि जनता सरकार के कामकाज से नाखुश होती है तो अगले चुनाव में वोट न डालकर उस सरकार को हरा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र आम जनता का शासन है। तो आप लोग इन सभी प्रश्न उत्तरों को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसको लिखिएगा, समझिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। यही आप लोग का होमवर्क है। धन्यवाद।